हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अपन को बोलता है कि ए जो है एक काम को 36 डेज में कर सकता है, जो बी है उसी काम को 45 डेज में कर सकता है और सी जो है उसी काम को 60 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो अपने पास पर्सन्स, डेज, वर्क, कैपेसिटी, तो इसके बारे में बात करें तो 3 पर्सन्स हैं ए, बी और सी। 36, 45, 60. 36, 45, 60. LCM will be equal to 180. 36 5 जा, 45 4 जा, 60 3 जा। आगे बोलता है क्वेश्चन A, B and C started the work together, यानी अपन ये मान सकते हैं कि एक यानी जो फर्स्ट डे है उस दिन सारे के सारे बंदे एक जगह ही थे। अब देखते हैं कौन अंत तक रहता है, कौन बीच में छोड़ता है और कौन काम खत्म होने के पहले छोड़ता है। यहाँ पर दो मीनिंग लिए जा रहे हैं। एक तो मैंने इतने दिन काम किया फिर छोड़ दिया, दूसरा लाइन क्या है कि मैंने काम खत्म होने के इतने दिन पहले छोड़ दिया। रिपीट कर रहा हूं, मैंने इतने दिन काम किया फिर छोड़ दिया, दूसरा मैंने काम खत्म होने के इतने दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, दो लाइन से। सो यहां से क्वेश्चन देखिए, स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट बिफोर 12 डेज ऑफ कंप्लीशन। बिफोर कंप्लीशन छोड़ा है किसने? बी ने। तो यहां पर अपन इस क्वेश्चन को पहले ट्रिक से कर लेते हैं। तो यहां पर ट्रिक से करने के लिए बस उसमें तो डी की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है 180। 180 में क्या करना है, जो बंदा बिफोर कंप्लीशन छोड़ रहा है, जो बंदा बिफोर कंप्लीशन छोड़ रहा है उसका देखो उसने कितने दिन पहले 12 डेज, तो बी के 12 डेज पहले। तो यहाँ पे बिफोर कंप्लीशन में करते हैं प्लस, तो एक दिन में जो बंदा 4 वर्क कर सकता है वो 12 डेज पहले जा रहा है, तो इंटू 12। एंड सी लेफ्ट आफ्टर 10 डेज फ्रॉम बिगिनिंग, तो आफ्टर बिगिनिंग में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और सी के दे रखे हैं इस बार 10 डेज। ठीक है, तो यहां पर 10 इंटू 3, तो एक तरीके से 3 इंटू 10 कर दीजिए, अपॉन अंत तक कौन रहे। देखिए बंदे ए के बारे में तो बात ही नहीं की, शुरुआत से आया हुआ है, अंत तक रहा होगा, क्योंकि काम की शुरुआत तो सभी ने किया ना। तो यहां पर ए की कैपेसिटी तो रहेगी, प्लस जिसको काम खत्म होने से पहले जो जा रहा था ना, जिसको रोका है अपन ने, उसकी कैपेसिटी और जुड़ती है, तो वो बंदा है बिफोर कंप्लीशन वाला बी। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी और जुड़ेगी। ध्यान रखना, आफ्टर बिगिनिंग के बाद कोई छोड़ता है ना तो उसका मैटर नहीं है, उसकी कैपेसिटी को यहाँ पे नहीं लेंगे, अंत तक जो बंदे रुके उनके जोड़ते हैं। अंत तक कौन रुका, ए तो शुरुआत में आया हुआ है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की, यानी वो लास्ट तक रहा। जो बंदा यहाँ पर कौन सा है, बी, वो आफ्टर सॉरी बिफोर कंप्लीशन है ना, तो इसलिए इसका काम को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इन दोनों को, जो बिफोर कंप्लीशन जाएगा उसको रोके रखो और उसके कैपेसिटी को जोड़ दो। तो 180 4 इंटू 12 हो गया स्टूडेंट्स 48, माइनस 3 इंटू 10 हो गया 30, अपॉन 5 प्लस 4 हो गया है 9। तो यहां से 180 प्लस 48 माइनस 30 करेंगे तो 18 अपॉन 9, तो यहां से 198 अपॉन 9 एंड दैट इज इक्वल टू 9 2 जा एंड 9 2 जा। ठीक है, तो 22 डेज तक ये टोटल काम फिनिश होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा बिकॉज उसकी अब जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, और फिर भी आप जाना चाहें तो अपने लेवल पर जा सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आपको डिस्कस कर सकते हैं, किस पे, लाइव क्लासेस में या फिर डाउट डिस्कशन जो सेशन बना हुआ है वहां पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए 20 वाला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी 3 पर्सन्स मुझे दिख रहे हैं, तो पर्सन्स, डेज, वर्क, कैपेसिटी। अब क्या आप साथ साथ थोड़ा सा पोज करके वीडियो को जरूर देखिए, आप खुद से एक बार करके देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन की जो पार्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो ए है वो काम को 60 डेज में,
जो बी है वो काम को 72 डेज में, जो सी है वो काम को 90 डेज में करता है। तो यहाँ पर ए, बी और सी 60, 72, 90, 60, 72, 90, LCM will be 360, 60 6 जा 72, 5 जा 90, 4 जा। आगे देखिए, ए, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, यानी एक काम जैसे कुछ चला है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में सारे के सारे है, ठीक है, तो ए बी सी है। बट बी लेफ्ट आफ्टर 8 डेज फ्रॉम बिगिनिंग, तो यहाँ पर जो बी है वो आफ्टर बिगिनिंग वाला है, ठीक है, तो इसके काम को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एंड सी लेफ्ट बिफोर 9 डेज ऑफ कंप्लीशन, तो सी बिफोर कंप्लीशन वाला है, इसके काम को प्लस करना है। और इनको ब्रैकेट में वो लिख लिया कीजिए कि 8 डेज और सी जो है वो 9 डेज वाला है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश्ड, तो यहाँ पर सिंपल डी की वैल्यू पूछी गई है, तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता रखा है। 360 माइनस करना है बी के काम को, तो एक दिन में 5 इंटू 8 दिन तक काम किया। सी के काम को प्लस करना है, एक दिन में 4 और 9 डेज पहले लीव किया है, ठीक है। तो जो बंदा अंत तक कौन रहा, ए, तो ए की कैपेसिटी 6 प्लस, जिसको बिफोर कंप्लीशन वाले बंदे को और ध्यान रखना है, तो यहाँ पर इसको जाने से रोका था, तो इसलिए इसमें +4 इसकी कैपेसिटी। ध्यान रखना, एक तो जो अंत तक रुका है उसकी कैपेसिटी और एक बिफोर कंप्लीशन वाला है उस बंदे की कैपेसिटी जुड़ जाती है नीचे इस तरह से। तो 360 माइनस 5 इंटू 8 40 प्लस 4 इंटू 9 36 और 6 प्लस 4 10, ठीक है। तो यहाँ पर 360 माइनस ये हो जाएगा 4/10, तो ये इक्वल में स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं। तो ये देखिए इक्वल हो जाएगा 356 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 5 जा और ये यहाँ से ये 178 आई थिंक सो, तो यहाँ से 5 3 जा 15 2 और ये 5 5 जा 25 3/5, ठीक है। 5 3 जा 15 2 5 5 जा 25 3/5 35 3/5 days will be the answer। सो उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, ध्यान से देखिएगा। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 80 days, बी कैन कंप्लीट इट इन 96 days, while सी कैन फिनिश इट इन 120 days। तो अपने पास 3 पर्सन्स हैं, ए बी और सी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पर्सन्स, डेज, वर्क और एक हो जाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी को CAP लिख लीजिए ताकि सी के साथ कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर अपन को डेज दे रखे हैं 80, फिर है 96 और फिर इक्वल है 120 के, इक्वल टू 360। तो 81 सेकेंड कुछ गड़बड़ की है, 80 96 और 120 है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं रहेगा, तो ये 480 लीजिए फिर एलसीएम, है ना। एलसीएम में मिस्टेक हुई है अपन से, तो यहाँ पर एलसीएम अपन कर देते हैं 480 और 80 से 6 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसके बाद अपन कलर चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, शुरुआत सबने साथ की थी, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 10 days ऑफ कंप्लीशन, तो ए का जो है वो प्लस होगा और यहाँ पे ब्रैकेट में कर दीजिए 10, है ना। ये ध्यान रखना, मैं 6 में 10 ऐड नहीं कर रहा, बस वो जो मैं ऐड करूंगा इसके काम को, इसका साइन है और ये 10 days का काम ऐड होगा। एंड सी लेफ्ट 15 days आफ्टर बिगिनिंग, तो सी के केस में माइनस होगा और ये 15 वाला 15 days का काम हुआ। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड, तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो 480 तो है टोटल वर्क, फिर इसके प्लस होगा किसका काम, ए का, तो 6 इंटू 10 बिफोर कंप्लीशन वाले के केस में प्लस, माइनस कौन सा होगा
आफ्टर बिगिनिंग, तो 4 एक दिन का 15 डेज, तो 4 इंटू 15 अपॉन अंत तक कौन रुका? अंत तक सर एक तो वो रुकता है जो डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, शुरुआत में सभी आ गए थे काम करने, बी के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब बी लास्ट तक रुका है, तो बी की कैपेसिटी आएगी। और सर दूसरा जो बिफोर कंप्लीशन वाला है इसको रोका है अलग से, तो ये +6 कर दीजिए। समझ गए बात को? तो 480 + 6 इंटू 10 60 माइनस 15 4 जा 60 अपॉन 5 + 6 ये हो जाएगा 11। तो यहां से 480 अपॉन 11 दैट इज इक्वल टू 11 4 जा 44 4 और 11 3 जा 33 43 7/11 डेज विल बी दी आंसर। ठीक है, तो इसमें बस इतना सा ही करना है। कोई डाउट हो तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिए। वैसे मैंने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें पूरे कंसेप्ट को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, अब अपने ना इस तरह के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब जो सेक्शन अपन करेंगे वो है ऑल्टरनेट डेज। बहुत ज्यादा मेन कंसेप्ट है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझिएगा। और समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन इजी सा लेते हैं। देखिए, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, बी कैन फिनिश इट इन 45 डेज। यानी कि जो काम, एक सेकेंड इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी कि जो काम ए के लिए 36 डेज का है वही सेम काम बी के लिए 45 डेज का है। एलसीएम ले लिया 180, 36 5 जा 45 4 जा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड, तो इसमें भी डेज पूछे गए हैं। इफ, यदि ए एंड बी वर्क एट ऑल्टरनेट डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या है वो समझिए जरा। देखिए, अपन से पूछा गया कितने दिनों में काम होगा, और ये काम मिलकर नहीं हो रहा, ना ही जो पिछले कंडीशंस अपन ने पढ़ी हैं वैसे हो रहा है। ये अब तक का सबसे डिफरेंट केस है, तो बिल्कुल ध्यान से अटेंशन दीजिएगा। ऑल्टरनेट का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो फर्स्ट डे होगा ना काम का उस दिन ए आएगा, फिर जो सेकंड डे होगा उस दिन बी आएगा, फिर थर्ड डे होगा उस दिन ए आएगा, फिर फोर्थ डे जो होगा उस दिन बी आएगा, फिर फिफ्थ डे आप बताइए कौन आएगा? ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा। इस तरह से एक दिन छोड़ के एक आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, ए आता है, बी आता है। इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब जब आप ये बात समझ गए तो ऑल्टरनेट क्वेश्चन में जैसे ही आपको दिखे तो आपको सबसे पहले एक चीज पे ध्यान देना है, साइकिल। साइकिल क्या है यहाँ पे? साइकिल का मतलब होता है किस पॉइंट से चीज रिपीट होना स्टार्ट हो गई। जैसे ए बी फिर ए, तो ये मोमेंट ऐसा है जहां पर रिपीट होने लग गई, तो उस मोमेंट के आने से पहले ही रुक जाना है आपको। उस मोमेंट के आने से पहले ही क्या करना है? रुक जाना है। बी के बाद ए आ रहा है और ए को मैं पहले काउंट कर चुका हूं, तो यानी इसको एक तरीके से आप बंद कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। समझ गए? तो ये चीज होती है एक साइकिल। तो यहां पर आप देखिए, ए जो है एक दिन में 5 वर्क करेगा फर्स्ट डे, और जो बी है दूसरे दिन कितना काम करेगा स्टूडेंट्स? 4। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, यानी कि अगर मुझे सिर्फ 9 वर्क करना हो तो उसके लिए पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। यानी कि मुझे 9 वर्क काम करवाने के लिए कितने दिन लग जाते हैं? 2 डेज लग जाते हैं। 9 वर्क को करवाने के लिए कितने डेज लग जाते हैं? 2 डेज लग जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है काम होगा कितने दिनों में, तो काम है कितना स्टूडेंट्स? 180। ठीक है, काम कितना है? 180 वर्क। तो ये कितने दिनों में होगा? अब मैं जो पॉइंट या जो लाइन में बोलने जा रहा हूं उसको बिल्कुल पेशेंस और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस में यूनिटरी मेथड पूरी तरह से काम नहीं करता। समझ रहे हैं बात को? ऑल्टरनेट
डेज वाले क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड पूरी तरह काम नहीं करता। यहाँ पर पूरी तरह बोल रहा हूँ, मतलब कुछ केसेस में करता है, कुछ में नहीं करता। वो कुछ कौन से केस में काम करता है, कुछ कौन से केस में नहीं काम करता, उसकी चर्चा अच्छे से करेंगे, बस ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर हर चीज में यूनिटरी मेथड कंप्लीटली नहीं लगता, कंप्लीटली नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब क्यों नहीं हो समझेंगे। यूनिटरी मेथड हो सकता है कुछ लोगों को जो बहुत बिगिनर्स हैं उनको ये नहीं पता यूनिटरी मेथड क्या है, लेकिन देखिए 9 वर्क हो रहा है 2 डेज में, तो एक वर्क कितने दिनों में होगा, 2/9 डेज। तो 180 वर्क कितने दिनों में होगा, 2/9 इंटू 180। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक तरीके से यूनिटरी मेथड। यूनिट यानी एक, तो एक की वैल्यू निकालते हैं फिर 180 की निकाल लेते हैं, तो ये यूनिटरी होता है। तो 9 से 20 और 20 इंटू 2 40 डेज। ठीक है, तो ये आंसर है। अब मैंने एक बात, ये बात क्यों बोली कि यूनिटरी मेथड पूरी तरह काम नहीं करता, तो उसके बाद उसकी जो बात है वो एक प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे उसमें ही करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात ध्यान से बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से ज्यादा तेजी से देख सकते हैं। 9 वर्क होता है 2 डेज में, अपन को करवाना है 180 वर्क। तो देखो अपन को पता है 9 वर्क 2 दिनों में, तो इस 9 वर्क का कितना गुना है, ये 20 टाइम्स वर्क है। अगर आप 20 गुना काम करवाना चाहते हैं तो ये 20 गुना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन लोगों की थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक ठाक है वो इस तरह से सोचें, और यही मेथड ज्यादा बेटर काम करेगा। जो मैं जिसकी बात कर रहा था ना कि पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होता, तो इस तरह से सोचना ही अच्छे से ज्यादा काम आएगा। ठीक है, सो अपन आगे बढ़ते हैं, उस एक प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे जहां पर एक वर्क नहीं करता प्रॉपरली, या तो अभी जल्दी मिलेगा या फिर थोड़े टाइम में मिल जाएगा। तो देखो 23rd क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A can do a certain piece of work in 18 days, B can do the same piece of work in 24 days, C can do the same work in 36 days. Person's days work capacity। तो यहां पर A है, B है, C है। A जो है 18 दिन, जो B है वो 24 दिन, और जो C है वो 36 डेज। वर्क हो गया 72, 18 4 जा, 24 3 जा, 36 2 जा। इसमें तो मास्टरी हो गई होगी ना। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड इफ A, B एंड C वर्क एट ऑल्टरनेट डेज रेस्पेक्टिवली। तो वही सेम बात आ गई। तो देखो यहां पर कर लेते हैं, ऑल्टरनेट डेज करेंगे A, B और C। तो पहले दिन A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर कौन आएगा, A, फिर आएगा B, फिर आएगा C। ये होता है ऑल्टरनेट डेज, है ना। तो यहाँ पर रिपीटेशन यहाँ से A से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि मैं A को ले चुका हूं पहले, तो इससे जस्ट पहले आपको रुक जाना है। तो देखो A एक दिन में 4 वर्क, B एक दिन में 3 वर्क, C एक दिन में 2 वर्क। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप बात को। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2 9। तो 9 वर्क होने में पहले दिन A आया, दूसरे दिन B आया, C तीसरे दिन आया। तो 9 वर्क होने में कितने दिन लग गए, 3 डेज। तो देखो काम करवाना कितना है, काम करवाना है 72। तो 72 वर्क अगर अपन को करवाना है, तो मैंने आपको कैसे बताया था, 9 वर्क का कितना गुना है ये, 8 टाइम्स। 9 का 8 टाइम्स है 72, तो आपको 8 गुना काम करवाना है, 8 टाइम्स वर्क करवाना है, तो आपको 8 गुना समय भी तो चाहिए होगा। समझ रहे हैं बात को। तो 8 टाइम्स, 3 का 8 टाइम्स 24 डेज। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़िए, अगर डाउट है तो इसको एक बार वापस से वॉच करके आप बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए इनमें। ठीक है, अभी एक पॉइंट और बता देता हूं कि ये देखिए अभी तक जो इतने भी लास्ट 2 क्वेश्चन किए ना ऑल्टरनेट डेज के, तो उसमें ये एग्जैक्ट मल्टीपल है। प्रॉब्लम कहां पर आने वाली है, जहां पर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होगा। एग्जैक्ट मल्टीपल मींस इन 9 का एग्जैक्ट मल्टीपल है 72, 9 8 जा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप देखिए एग्जैक्ट मल्टीपल आया था
देखिए यहाँ पर 9 वर्क हुआ था 2 डेज में, और 9 का एग्जैक्ट मल्टीपल 20 टाइम्स आया था 180। जिन बच्चों को डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे कि 20 टाइम्स है, तो ऐसे कर लिया कीजिए, 9 से 180 को डिवाइड करेंगे ना, तो ये 20 टाइम्स आता है। ठीक है, देख लेना, वैसे इतनी उम्मीद नहीं है मुझे आपसे कि इतनी प्रॉब्लम रही होगी आपको। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अपन 8 क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ कि आपको रोजाना अच्छे से सिखा सकूं, और उन 8 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिल्कुल अच्छे से 3 टाइम्स रिवाइज। और मेरे को जहां तक उम्मीद है 3 टाइम्स रिवाइज करने में मेरे हिसाब से 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। अगर आपको मेरी ये रिकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आ रही है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो उसके बाद आपको बहुत तेजी से होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना। सो इसी ट्रस्ट के साथ कि आप चीजें अच्छे से कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसको पोज करके करना चाहें तो एक बार कर लीजिए, है ना। देखिए, ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 18 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days, एंड सी डू द सेम वर्क इन 36 days। तो यहां पर पर्सन्स, डेज, वर्क और कैपेसिटी। तो पर्सन्स हैं ए, बी, सी। 18, 24, 36, 18, 24, 36। LCM will be 72, 18 4 जा, 24 3 जा, 36 2 जा। चलिए, अब ये ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लिटिल बिट थोड़ा सा घुमाया गया है। ए वर्क्स ऑल द टाइम, इंक चेंज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि ए वर्क्स ऑल द टाइम, यानी पहले दिन भी आएगा, दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन भी आएगा, ए को कोई नहीं रोक सकता। ए वर्क्स ऑल द टाइम एंड बी एंड सी हेल्प्स ए इन ऑल्टरनेटिव डेज। मतलब यहां पर जो ऑल्टरनेटिव है वो बी और सी के बारे में। तो यानी पहले दिन ए के साथ कौन रहेगा, बी, दूसरे दिन कौन रहेगा, सी, फिर ए के साथ कौन रहेगा, बी, फिर ए के साथ कौन रहेगा, सी, है ना। तो इस तरह से, तो यहां पर देखो, पहले दिन क्या है, ए बी, दूसरे दिन क्या है, ए सी, फिर क्या है, ए बी। तो ए बी रिपीट होने लग गया ना, ये वाला ए बी और ये वाला भी ए बी। तो मैंने क्या बोला था, इससे पहले रुक जाओ, इससे पहले क्या करना है, रुक जाना है। तो यहां से देखो, पहले दिन अगर ए और बी काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा बताओ। ए और बी करेंगे तो सर 4 + 3, यानी एक दिन में 7 वर्क होगा। और सर दूसरे दिन ए और सी कर रहे हैं, दूसरे दिन ए और सी कर रहे हैं, तो 4 + 2, ए का 4, सी का 2, तो 4 और 2 6 वर्क होगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स एक दिन में आप पाएंगे कि 13 वर्क होगा, सॉरी 2 डेज में, एक साइकिल के अंदर। साइकिल मैंने बता दिया था ना, तो ऑल्टरनेटिव डेज के क्वेश्चन में साइकिल से कैलकुलेशन करते हैं। तो 7 + 6 13 वर्क होगा, कितने दिन लेके, पहला और दूसरा 2 डेज। ठीक है, फर्स्ट डे में ए के साथ बी ने 7 वर्क किया, सेकेंड डे में ए के साथ सी ने वर्क किया। तो इस तरह से 7 और 6 13 वर्क हुआ 2 डेज के अंदर। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 72 वर्क आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अब तक जो भी क्वेश्चन आते थे उनमें डायरेक्ट करके हो जाता था, लेकिन इसमें हुआ ही नहीं है। तो यहां पर आपको करना ये है कि इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। मैंने इसीलिए बोला था कि एग्जैक्ट काम नहीं करता पूरी तरह से ये जो यूनिटरी मेथड है। अगर आप इसमें, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर आपको लेना चाहूं, तो देखना, कंसेप्ट को समझना बच्चों। 13 वर्क जो है वो 2 डेज में होगा। मैं इसको यूनिटरी से बताता हूं। देखो, यूनिटरी से क्या आंसर आएगा, 1 वर्क कितने में होगा, 2/13 डेज। करवाना कितना है, 72 वर्क, तो 2/13 इंटू 72, तो यहां से 144 डिवाइडेड बाई 13, तो यहां से 1 जा और ये करीब हो जाएगा 11 1/13 डेज। तो ये आंसर आएगा यूनिटरी मेथड से। लेकिन अगर आप इसके रियलिटी को समझें, तो आप पाएंगे, मैं यहाँ पे वेबकैम की जगह थोड़ा सा छोड़ के चलता हूं। तो देखिए, आप क्या पाएंगे कि 13 वर्क है, ये हुआ है 2 दिनों में।
2 दिनों इस तरह से कि ए के साथ बी काम किया, फिर ए के साथ सी काम किया, ठीक है। आगे फिर दूसरा साइकिल आएगा, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ठीक है। तो यहाँ पर सर इस साइकिल में 13 हुआ है, तो इस साइकिल में भी सर 13 ही वर्क हुआ है ना। तो इसी तरह से साइकिल बढ़ते जाते हैं, तो 13 13 13 इस तरह से चलेंगे ना, फिर 13, तो आप पाएंगे सर 1 2 3 4 5, तो 5 साइकिल्स में 65 पर एग्जैक्ट हो गया, 65 पर एग्जैक्ट हो गया। सर नेक्स्ट साइकिल मत लो, नेक्स्ट साइकिल अगर आपने पूरा के पूरा ले लिया ना 13 वाला, तो 78 वर्क हो जाएगा, लेकिन है काम कितना 72। तो सर आप पूरे 2 दिन ना ले, क्योंकि काम इतना है ही नहीं। तो आप एक काम कीजिए कि इसमें आपने देखा कि 13 वर्क के 5 साइकिल्स यानी 65 वर्क एग्जैक्ट लिया है, तो आपको 5 साइकिल चलाने पड़े हैं सर। तो एक साइकिल 2 दिन का है, तो 5 गुना यानी 10 दिन एग्जैक्ट तो ये लगेंगे। इसके बाद सर आपको जरूरत नहीं है नेक्स्ट पूरे साइकिल को यूज करने की, क्योंकि एक साइकिल 13 का है, लेकिन आपके पास सर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 65 वर्क हो चुका है, 72 चाहिए, यानी नेक्स्ट 7 वर्क और चाहिए। तो मैंने देखा कि चलो ऐसा करते हैं, एक दिन यूज करते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, ए और बी का सर एक दिन का काम होता है 4 + 3 7। तो मैंने कहा कि चलो एक दिन का काम हुआ 7 वर्क, और इसमें मुझे सिर्फ एक दिन ही लगा, तो 65 + 7 72 वर्क हो गया, जो कि मुझे करवाना था। तो यहाँ पर देखिए 10 डेज इसमें, 1 डे इसमें, तो 11 डेज ही लगे हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो मैंने इसलिए बोला था यूनिटरी मेथड हमेशा ऑल्टरनेट क्वेश्चन में फेल, मतलब हमेशा नहीं लग पाता। तो ये उन्हीं क्वेश्चन में सक्सेसफुली लगता है जिनमें एग्जैक्ट मल्टीपल मौजूद होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मौजूद हो ना, तो इस तरह से जा सकते हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट मौजूद नहीं है तो इस तरह से जाना पड़ेगा। तो मैं आपको इसका एक समरी दे रहा हूं, ताकि आप इसको किस तरह से डायरेक्ट करेंगे। तो देखो ए बी ए सी, ठीक है, ये 7 था, ये 6 था, ठीक है, इस तरह से साइकिल चल रहे थे। तो आपने देखा 13 वर्क है, ये 2 डेज में हुआ है, ठीक है। करवाना है 72 वर्क, करवाना है 72 वर्क। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, 13 के एग्जैक्ट मल्टीपल में जाएंगे जो इससे ज्यादा ना जाए 72 से। तो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो 78 तक मत जाओ, 65 तक ही रहो। तो मतलब 13 5 जा तो 65 वर्क होगा, और यहाँ पर 5 गुना किया तो यहाँ पर भी 5 गुना, तो 10 दिन एग्जैक्ट कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक दिन आगे बढ़िए, ठीक है। अभी जो आने वाले क्वेश्चन होंगे ना, इस वीडियो को आज मैं यहीं तक रखूंगा। आने वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें और डिटेल में आएंगे। कई बार क्या होता है कि एक दिन की भी पूरी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे। बस आज आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, जितना मैंने आपको समझाया उसको बस उतना ही आज के लिए काफी रहेगा, है ना। तो देखिए ये जब कर लें आपको पता है कि सर 72 चाहिए, तो अभी काम की और जरूरत है, तो एक ही दिन यूज करो, पूरा साइकिल यूज करने की जरूरत नहीं है 13 का, क्योंकि काम इतना नहीं है। तो एक दिन यूज किया तो 7 वर्क हुआ, तो आपने बोला कि सर हाँ 7 वर्क की ही जरूरत है, तो 7 वर्क करने के लिए एक दिन ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 11 डेज। अभी आप इसी क्वेश्चन को 1-2 बार रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इस कंसेप्ट की और ज्यादा लेयर्स को देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे और कर सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स उन स्टूडेंट्स को थोड़े बोरिंग लग सकते हैं जो जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ लिया है या कहीं भी पहले पढ़ लिया है, लेकिन जो बच्चे बहुत बिगिनर हैं, जिनको अभी टाइम एंड वर्क का बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो उनके लिए ऐसी चीजें जरूरी है। ये शायद इस प्लेटफॉर्म पर या मुझसे इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको ये बेसिक चीजें मिल सके। आज के टाइम में लगभग हर चीज यूट्यूब पे पूरी डिटेल में पड़ी है, लेकिन बस थोड़ा सा जो मिसिंग है मेरे हिसाब से वो बेसिक चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें है ना, कैलकुलेशन को ब्रेक करना, कैलकुलेशन को देखना, ये मेरा थोड़ा सा मानता हूँ कि इसकी ये एक ऐसी चीज है जो शायद मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपकी इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। सो जो लोगों की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा देख सकते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा आगे करके देख लें, लेकिन जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है उनको मेरा मानना है कि ये चीज़ें मेन रिक्वायरमेंट है।
सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। जो ऐप है उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।